अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम तजवीद का एक और पार्ट मखारिज का बयान हम सीखेंगे। तजवीद के लिए ख़वाइद, मखारिज और सिफ़ात की ज़रूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ख़वाइद और सिफ़ात कंप्लीट हो गए हैं। अब हम मखारिज का बयान पढ़ेंगे। मखारिज मखरज की जमा होती है। मखरज इसका वाहिद होता है और मखारिज इसकी जमा होती है। मखारिज यानी एग्जिट्स। तो जितने भी हमारे हरूफ तहज्जी हैं वो है 28 या 29। तो हरूफ तहज्जी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ना हमारे जिसमें 5 इसके मखरज बनाए हैं, यानी 5 एग्जिट्स बनाए हैं, जिसमें पहला है एम्प्टी स्पेस ऑफ माउथ, यानी मुंह का खाली हिस्सा, जिसको उर्दू में कहेंगे अलजौफ। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखें थ्रोट। थ्रोट यानी हलक, यहाँ देखिए हलक। ठीक है। नेक्स्ट है टंग यानी जबान, अल लिसान इसको कहते हैं। लिप्स यानी होंठ, इसको कहते हैं अशफतान। फिर नेक्स्ट है नसल पैसेज यानी अल खैशियूम। ठीक है। इन पांचों पार्ट से कौन कौन से हरूफ अदा होते हैं या कौन कौन से लेटर्स अदा होते हैं वो आपको हम बताते हैं। सारी डिटेल आपको एक ही वीडियो में मिलेगी इंशाल्लाह, और एक वीडियो में आप सारा का सारा अल्हम्दुलिल्लाह मखारज का लेसन आप कंप्लीट कर सकते हैं। एक ही वीडियो में मखारिज कंप्लीट आप लोग समझ सकते हैं। देखिए अल खैशियुम या द नोज। ठीक है। यहाँ से देखिए नून पर शद हो और मीम पर शद हो तो 2 से 3 हरकत तक गुन्ना करना होता है, जो यहाँ से आवाज निकलती है। ठीक है। इसको और डिटेल में हम और बताएंगे आपको। नेक्स्ट है अलजौफ यानी माउथ। माउथ का मुंह का खाली हिस्सा, यहाँ से हरूफ मद्दा इसे कहते हैं, अलीफ, वाव और या। ठीक है। इसको 2 काउंट करके हम लंबा करते हैं। मद का मतलब होता है खींचना। नेक्स्ट है अल हलक। अल हलक से देखें 3 होते हैं, हमजा हा, आइन हा, गैन खा। और लिप्स, लिप्स यानी होंठ। होंठ से देखें फा, बा, मीम और वाव, ये चारों अदा होते हैं। ठीक है। और यहाँ देखें टंग। टंग यानी जबान। जबान से इतने हरूफ अदा होते हैं, लाम, नून, तो, दाल, ता, वा, ज़ैल, सा, वा, लाम, या, शीन, जीम। जो या है ना ये गैर मद्दी होता है, और काफ और कौफ। अब ये सब कैसे कैसे अदा होते हैं सारे आपको बताते हैं अभी, सब बहुत डिटेल में इंशाल्लाह। बहुत आसान तरीके से आपको सब कुछ समझ आएगा। अब देखिए अल हलक को समझते हैं। ये है आपकी हलक। हलक में 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है। एक ऊपर ये हिस्सा होता है अदना हलक। देखिए हलक का ऊपर वाला हिस्सा अदना हलक, यहाँ से गैन और खौ अदा होता है। वस्त हलक है, यहाँ से आइन और हा अदा होता है। और अक्सल हलक है, यहाँ से हमजा और हा अदा होता है। ठीक है। इसकी आपको कोशिश करनी है, मेहनत करनी है, इंशाल्लाह आ जाएगा। और बहुत इजी है, एकदम इजी है। जबान के कितने पार्ट्स हैं? जैसे हलक के 3 पार्ट्स थे, ऐसे ही जबान के 4 पार्ट्स हैं। ठीक है। जबान के 4 पार्ट्स हैं, जिसमें ये सबसे आखिर, यानी यहाँ जो छोटी सी जबान हमारी लटकती रहती है, तो जबान का ये जो लास्ट पार्ट है इसको कहते हैं अक्सल लिसान, जबान की जड़। और ये देखिए जबान में बीच में एक कट होता है, इसको कहते हैं वस्तुल लिसान, यानी जबान का दरमियाना हिस्सा। ठीक है, मिडिल पार्ट। फिर उसके बाद है हाफतुल लिसान। हाफा यानी जबान का ये मोटा किनारा, ये देखिए ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये जबान का मोटा किनारा है। फिर नेक्स्ट है तरफुल लिसान, ये है जबान का पतले किनारे। ठीक, तरफुल लिसान को बाज लोग इसको ज़ोहरुल लिसान भी कहते हैं। ठीक है। चलें जी, तरफ यानी पतला किनारा, जबान का पतला किनारा तरफुल लिसान होता है। हाफतुल लिसान जबान का मोटा किनारा होता है, और ये जबान का आखिरी हिस्सा है अक्सल लिसान। अभी जबान के सारी डिटेल देखते हैं। कंप्लीट हरूफ तहज्जी के मखारिज अब हम आपको बता रहे हैं। देखें पहला है अलिफ। ठीक है, मुंह और हलक का खला, यहाँ से आवाज़ निकलती है, ये है आवाज़ की डिबिया, यहाँ से आवाज़ निकलती है एरो मार्क की तरह, देखें ऐसे और निकल जाती है। यहाँ ना ज़बान इस्तेमाल हो रही है, ना दांत वगैरह कुछ भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है अलिफ के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है बा। बा क्या है? होठों का गीला हिस्सा, यानी वेट पार्ट इस्तेमाल में आता है बा के लिए। ठीक है, ऊपर का होठ का जो गीला पार्ट है और नीचे के होठ का जो गीला पार्ट है, ये दोनों एक जगह लगते हैं, तब जाके बा अदा होता है। ता और सा, ये दोनों को अच्छे से गौर करें।
देखिए ता के लिए जबान, देखिए ये है सनाया उलिया, यानी जबान जो सामने के दो दांत होते हैं, नीचे के और ऊपर के दांतों को सनाया उलिया कहते हैं और नीचे के दांतों को सनाया सुफला कहते हैं। ठीक है, सनाया सुफला कहते हैं। सुफला का मतलब नीचे होता है, औलिया का मतलब ऊपर होता है। चले, तो ऊपर के जो दांत हैं ये सनाया औलिया है, तो यहाँ ऊपर के दांत की जो जड़ है यहाँ पर जबान लग रही है। ठीक है, जबान का किनारा लग रहा है और जबान ऐसे नॉर्मल शेप में है, यानी कि ये बारीक पढ़ा जाने वाला हुरूफ है। जितने भी हुरूफ तहज्जी हैं उसमें कुछ हुरूफ बारीक पढ़े जाते हैं, कुछ हुरूफ मोटे पढ़े जाते हैं। तो बारीक पढ़े जाने वाले हुरूफ के लिए जबान का पिछला पार्ट इस्तेमाल नहीं होता, ये नॉर्मल पोजीशन में रहता है। मोटे पढ़े जाने वाले हुरूफ के लिए जबान का पिछला पार्ट ऐसे ऊपर की तरफ उठता है, जो हम आपको अभी बताएंगे कौन से हुरूफ में क्या क्या होता है। तो अभी देखें सा हम पढ़ रहे हैं। सा देखें यहाँ दांत का जो सनाया उलिया के नीचे के यहाँ पर सा लग रहा है, जबान थोड़ी सी बाहर आएगी। ठीक है, इसी तरह देखें तो यहाँ देखें जीम आपको सामने नजर आ रहा है, जीम। और यहाँ देखें जीम के बाद आता है हुरूफ तहज्जी के लिहाज से हम पढ़ रहे हैं, तो जीम के बाद आ गया हा। हा यहाँ पर देखें हुरूफ हलकी है दरमियान से, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। हा और आइन यहाँ से अदा होता है। ठीक है, यानी हलक का मिडिल पार्ट। गैन और खा यहाँ से अदा होता है। और देखें जबान ऐसे ऊपर उठ रही है, इसका मतलब ये है कि ये मोटे पढ़े जाने वाले हुरूफ हैं। ठीक है, भारीपन इसमें लाएंगे खो गो, जबान ऊपर उठ गई यानी ये मोटा पढ़ा जाने वाला हुरूफ है। दाल और दाल, इन दोनों को एक साथ देखिए कि कैसे इसमें आपको डिफरेंस मालूम होगा कि दाल के लिए जबान कहाँ जा रही है, दांत के जड़ में लग रही है, जैसे ता में लगी थी। यहाँ देखें दाल में जबान नीचे आ रही है, जैसे सा में आई थी। ठीक है, सा और दाल इन दोनों का मखरज एक है। ता और दाल इनका भी मखरज एक है। ता और दाल इनका मखरज एक है, सा और दाल इनका मखरज एक है। और भी हैं, वो भी हम बताते हैं। रा देखें यहाँ दांत यहाँ है और दांत के बाद यहाँ जो मसूड़े हैं वहां पर ये जबान लग रही है, ऐसे टर्न हो रही है, थोड़ा सा फोल्ड हो रही है। ठीक है, तो ये है रॉ। रॉ ऐसे पढ़ेंगे। अच्छा, रॉ को यानी रॉ पर कुछ हुरूफ, रॉ पर जब जबर हो और पेश हो तो इसको मोटा पढ़ेंगे, तो इसको फिर ऐसे ही होगी, जबान ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, रॉ रॉ रू रू, अगर जेर लगाएंगे तो री नॉर्मल पोजीशन में रहेगी। ठीक है, चलें जी नेक्स्ट देखें जा। जा सीन, देखें जा भी ऐसे ही सेम मखरज है और सीन का भी यही मखरज है। इसके साथ एक और आता है सौद, इसका भी सेम मखरज है। जा सीन सौद ये हुरूफ सुफीरिया कहलाते हैं, यानी सीटी वाली आवाज आएगी इसमें। ज़ ऊपर के दांत नीचे के दांत लगेंगे और जबान अंदर रहेगी। ज़ सीन ऐसे। सौद ये मोटा पढ़ेंगे, सौद अभी बताएंगे वो भी। देखें हमने बताया था आपको जीम शीन और या, इन तीनों में जबान का मिडिल पार्ट ऊपर लगेगा ना। अभी जीम का मैंने बताया, अभी आपको यहाँ देखें शीन का है। सौद अभी मैंने आपको बताया कि जा सीन सौद ये तीनों एक ही जगह से निकलते हैं, तीनों की जबान नीचे कॉर्नर पर लग रही है, लेकिन जा और सीन बारीक पढ़े जाने वाले हुरूफ हैं। देखें इसीलिए जबान की पोजीशन ये चेंज नहीं हुई, क्योंकि ये बारीक पढ़ रहे हैं। अब ये सौद, सौद ये सौद मोटा पढ़ना है, इस वजह से जबान का पूरी जबान ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है। निकल तो यहीं से है, जबान की नोक यहाँ लग रही है, लेकिन जबान पूरी ऊपर की तरफ जा रही है, क्योंकि ये मोटा पढ़ा जाने वाला हुरूफ है। नेक्स्ट देखें। अच्छा, ये ज़ाद है। ज़ाद जबान साइड के 5 दाढ़ों को लगेगी। तो ये जो आपको निशान नजर आ रहे हैं ये वाइट वाले, ये हैं साइड के दाढ़, यहाँ पर जबान लग रही है। आपको एक और पिक बताते हैं इसके लिहाज से। देखें ज़ाद के लिए अभी मैंने बताया आपको दाढ़ों को लगेगी, तो देखें ऐसे, इस पोजीशन को देखने पर आपको अच्छे से समझ आएगा। तो जबान का देखें ये सामने वाला किनारा कहीं भी नहीं लग रहा है,
ये सामने वाला किनारा अगर कहीं लगा तो दाद दाल वाला साउंड आएगा। ठीक है, तो हमें दाद नहीं पढ़ना है, हमारा मखरज क्या है, यहाँ लगना है जबान का साइड में 5 दाढ़ों को, गौद गौद। ठीक है, जबान ऊपर भी जाएगी और साइड में 5 दाढ़ों को भी लगेगी। देखें, सा और जाल के लिए जबान ऐसे थोड़ी सी बाहर की तरफ आ रही है। ठीक है, इस फोटो में आपको अच्छे से मालूम हो जाएगा। ये है जबान का मोटा किनारा हाफा, और देखें ये है जबान का पतला किनारा। ठीक है, और ये है जबान की वस्त लिसान, और ये है रअसुल लिसान। तो देखें, अब ता और ज़ा ये दोनों को भी आप एक जगह देखें ताकि आपको पता चले कि दोनों कैसे लग रहे हैं। देखें, ता के लिए दोनों के दोनों हरूफ मोटे पढ़े जाने वाले हरूफ हैं, लेकिन ता की जो जबान की नोक यानी रअसुल लिसान है वो दांत की जड़ में लग रही है। और दूसरा ज़ा है, ज़ा देखिए ये भी मोटा पढ़ा जाने वाला हरूफ, ये भी ऊपर ही जाएगी जबान, यानी दांत के नीचे के कॉर्नर पे ये लगेगी जबान का किनारा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। आइन है हुरूफ हलकी, इसके बारे में हम बता चुके हैं आपको। गैन ये हुरूफ यहाँ से निकलता है ऊपर से। ठीक है, गैन और ख्वा दोनों निकलते हैं इसी जगह से। फा, फा देखें ऊपर के दांत है ना, ये नीचे के ये जो होंठ का मोटा किनारा होता है इसको कहते हैं बतनुश शफतुस सुफला। तो यहाँ देखें फा कैसे निकलता है, फा ऊपर के दांत है ये नीचे के होंठ के पेट को लगते हैं, यानी जो होंठ का मोटा किनारा होता है ना नीचे का, यहाँ साइडों में बारीक पतले होते हैं होंठ और यहाँ बीच में मोटा होता है, तो यहाँ जब दांत आके लगते हैं तो फा अदा होता है, फा। ठीक है, तो इसको ये जो इस हिस्से को बोलते हैं बतनुश शफतुस सुफला। ठीक है, अब इन दोनों को एक साथ देखिए, कॉफ और काफ को। देखिए कॉफ और काफ इन दोनों में फर्क क्या है, हमारे मुंह का ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना ये सख्त पार्ट है। ठीक है, और जो पीछे इसके बाद यहाँ स्टार्ट होता है नर्म पार्ट, यहीं से एक छोटी सी जबान भी लटकती है जिसको कौवा भी कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में फर्क क्या है कि ये जब हार्ड पार्ट यहाँ पर एंड होता है तो काफ अदा होगा, फिर जैसे ही हार्ड पार्ट एंड हो गया और सॉफ्ट पार्ट स्टार्ट होते ही कॉफ अदा होता है। ठीक है, ये देखिए फिर दोबारा सुनिए, जब ये हार्ड पार्ट, ये सामने वाला पार्ट होता है हार्ड, सामने वाला पार्ट हार्ड होता है, जब ये एंड हो जाए तो वहां से काफ अदा होता है, और जैसे ही सॉफ्ट पार्ट स्टार्ट हो रहा है वहां से कौफ अदा होता है। ठीक है, लाम कैसे अदा होगा, जबान ये तरफुल लिसान यहाँ से लाम अदा होगा, जैसे रॉ के लिए जबान ऐसे मुड़ गई थी ना, ऐसे ही लाम के लिए भी मुड़ेगी, लाम लाम, ये भी तरफुल लिसान कहते हैं। ठीक है, मीम कैसे अदा होगा, ये इसको हुरूफ शफविया कहते हैं। हुरूफ शफविया क्या क्या है, फा है, मीम है, बा है और वाव है, ये चारों हुरूफ शफविया कहलाते हैं। ठीक है, फा, मीम, बा, वाव ये चारों हुरूफ शफविया कहलाते हैं, यानी होठों से अदा होते हैं। तो मीम भी होठों से अदा होता है। मीम क्या होता है कि ये ड्राई पार्ट जब आपस में मिलते हैं तो मीम अदा होता है, वेट पार्ट जब आपस में मिलते हैं होंठ के तो वहां बा अदा होता है। देखिए नून, नून से क्या होता है, नून से गुन्ना होता है, गुन्ना अदा होता है, गुन्ना अदा होना यानी अलखैशियूम होता है नून के लिए। तो यहाँ से आवाज जा रही है, मुंह में जा रही है और फिर रिटर्न आकर नाक से निकल रही है, इसीलिए ये अलखैशियूम यानी नून पर शद हो तो गुन्ना की तरह अदा होता है। ऐसे ही मीम के लिए भी होता है, मीम पर भी शद होता है तो ऐसे ही गुन्ना अलखैशियूम से निकलता है। ठीक है, चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास सिर्फ 3 से 4 हुरूफ बचे हुए हैं जिससे आपके सारे मखारिज का कोर्स कंप्लीट। वाव, देखें ऐसे होंठ गोल हो जाते हैं, वाव, जैसे इंग्लिश का एक वर्ड हम बोलते हैं ना वाव, बस ऐसे ही। ठीक है, वाव बोलना है, वाव, वी वाला साउंड नहीं लाना है, वाव नहीं बोलना है, वाव वाव। ठीक है, चलें जी नेक्स्ट देखें, हा। हा तो अब आप जानते हैं कि हरूफ के आखिरी हिस्से, हलक के आखिरी हिस्से से हा और हमजा निकलते हैं। ठीक है, देखें यहाँ से या है, ये भी हमने आपको बता दिया, जीम, शीन और या अदा होते हैं। तो देखें ये या ऐसे, जीम और शीन यहाँ से जबान टच होती है और या के लिए जस्ट थोड़ा सा आगे आकर
टच होती है। तो उम्मीद है आपको सारे मखारिज समझ में आ गए होंगे। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।